दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बिग ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स की हस्ती मुस्कुराती अपनी दुनिया चल रही है। मार्च का धुआं निकाला जा रहा है इस वीडियो पे। ठीक है साहब, 4 वीडियो हो गई हैं जिसकी हमने पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम पे भेज दी साहब। ठीक है, मस्त मुस्कुराते हुए रिवीजन कर लेना। ठीक साहब, शुरू करते हैं अपन लोग स्माइल के साथ। पहली न्यूज़ है दोस्तों, वो निकल के आ रही है अपनी इंदौर से। ठीक है, मध्य प्रदेश में है इंदौर, बहुत खूबसूरत जगह है, साफ़ सफाई के लिए जाना जाता है और उसी के लिए फिर से ये सुर्खियों में है। इंदौर में कौन सी तोप चली है साहब? तो जो स्वच्छ भारत मिशन है, साफ़ सफाई के ज़्यादातर जो अवार्ड्स हैं वो इंदौर ही जीत लेता है। हम लोग तो इंदौर जाते रहते हैं, हमारी वो रहती हैं भाभी जी, तो साहब आप ज़रूर जाना, एकदम आपको साफ़ सुथरा मिलेगा सब कुछ। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत, मतलब साफ़ सफाई से रिलेटेड हो गया तो स्वच्छ भारत मिशन हो गया। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत का पहला हरित अपशिष्ट संयंत्र लगा है यहाँ पर। ठीक है, भारत का पहला हरित अपशिष्ट मतलब ग्रीन जो अपशिष्ट होता है ना, जैसे पेड़ ग्रीनरी होती है, मैं बता रहा हूँ ग्रीन अपशिष्ट क्या होता है। जैसे पेड़ है, ये सब पेड़ हो गया, ठीक है, ये तो हरियाली है साहब, ग्रीनरी है, लेकिन ये पेड़ किसी ना किसी दिन मान लो मुरझा गया, सूख गया, तो ये वहीं रास्ते किनारे गिरा हुआ है, तो ये जब गिर गया तो इसको कहते हैं, मतलब ये बेकार टाइप का हो गया, तो इसको जो बेकार चीज़ होती है उसको कहते हैं अपशिष्ट। तो उसको निपटान करने के लिए एक वहाँ पर प्लांट लगाया गया है। प्लांट को हिंदी में कहते हैं संयंत्र। तो वो कहाँ लगा है साहब? इंदौर में। ठीक है, भारत का पहला हरित अपशिष्ट संयंत्र लगा दिया। ठीक साहब, कहाँ लग गया? इंदौर में। इंदौर में इसलिए क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन वाला मामला है, तो वहाँ पे सारी साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, हरित अपशिष्ट संयंत्र लग गया। कहाँ लगा है साहब? इंदौर में। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों हंसते मुस्कुराते हुए। अगली जो न्यूज़ है वो है दोस्तों मोसले क्षेत्र। मोसेले नाम है, मौसा होता है ना, समोसा होता है, बस वैसे समोसेले। तो मोसेले एक एरिया है, रीजन है, एक क्षेत्र है। ठीक है साहब, मोसेले क्षेत्र। क्यों साहब ये फेमस हुआ मोसेले क्षेत्र? तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार मिला है। ठीक है, सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन है, वो भी सफ़ेद है। ठीक है, सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2 मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन भंडारण मिला है यहाँ पर। ठीक साहब, और ये मोसेले क्षेत्र कहाँ है? फ्रांस में है ये क्षेत्र। ठीक, मोसेले क्षेत्र कहाँ है? फ्रांस में। तो सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार कहाँ मिल गया इस वक्त? मोसेले क्षेत्र में। ठीक है, मौसा जी गए थे फ्रांस में, वहीं पे मोसेले ने सबसे बड़ा संयंत्र खोज मारा। किसका संयंत्र? निकल जाता है बार बार मुँह से, भंडार है हाइड्रोजन का। ठीक है, जबकि इंदौर में क्या है? भारत का पहला हरित अपशिष्ट संयंत्र लग गया। किस मिशन के तहत? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत। आगे बढ़ते हैं अपन लोग दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है बहुत स्पेशल न्यूज़ है, वो है बियॉन्ड स्क्रीन्स। बियॉन्ड स्क्रीन्स, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है स्क्रीन्स। ये एक इनिशिएटिव यानी पहल शुरू हुई है, उसका नाम है बियॉन्ड स्क्रीन्स पहल। तो आपको समझना पड़ेगा कि बियॉन्ड स्क्रीन्स पहल क्या है साहब। तो भारत की पहली उद्योग आधारित ये डिटॉक्स पहल है दोस्तों। हमने बहुत कोशिश करी, डिटॉक्स क्या होता है समझ में नहीं आया हमें, तो हमने सोचा जब हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या घंटा समझा पाएंगे, है ना। कुल मिला के रट लो दोस्तों, हमने कोशिश करी, नेट पे भी देखने की कोशिश करी, हम समझ ही नहीं पाए कि ये है क्या चीज़। ठीक है साहब, आप लोग भी देखना कि क्या था। उद्योग आधारित डिटॉक्स पहल शुरू हुई है बस, इसीलिए हम आपको ये समझा ही नहीं पाएंगे कि है क्या चीज़। बस रट लो साहब कि डिटॉक्स पहल है, वो कहाँ पे, उसका नाम क्या है? बियॉन्ड स्क्रीन पहल, भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल। ठीक, और अगर आप लोग समझ जाओ क्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में समझाओ और देना कि क्या था ये डिजिटल डिटॉक्स पहल। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? बियॉन्ड स्क्रीन्स। कहाँ पर शुरू हुई है ये? तो पहल है कर्नाटक में शुरू हुई है। ठीक, कर्नाटक में शुरू हुई है। कहाँ पर शुरू हुई है? कर्नाटक में। क्या चीज़ है ये? पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं अपन लोग मुस्कुराते हुए। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो निकल कर आ रही है संसद भाषणी पहल। ये कुछ पहलें शुरू हुई हैं, संसद भाषणी पहल। ठीक है, कुछ पहले हैं जो पूछ ली जाती हैं, तो भैया पूछ ले, उससे बढ़िया है कि हम याद कर लेते हैं अपन लोग मिल के। तो संसद भाषणी पहल, तो देखो दोस्तों इसमें भाषणी लगा है, इसका मतलब भाषा से तो रिलेटेड है ही है। ठीक है,
तो भाषा से ऐसे रिलेटेड है कि लोकसभा में अगर जैसे कुछ बोला गया तो वो बोला गया मान लो हिंदी में, कई लोग उसको हिंदी में नहीं समझ पा रहे क्योंकि साउथ इंडिया के लोग इतनी हिंदी नहीं समझते, तो वो उसको एआई बेस्ड करके उसका ट्रांसलेशन टाइप का हो जाए, इस तरीके की ये पहल है। ठीक है, तो ये कैसी पहल हो गई, एआई आधारित ट्रांसलेशन है ये। ठीक है, एआई आधारित ट्रांसलेशन को हिंदी में कहते हैं अनुवाद। ठीक है, एआई आधारित अनुवाद के लिए ये शुरू की गई है। और किसने शुरू करी है दोस्तों, तो लोकसभा एक तो इसमें शामिल हो गई, लोकसभा का सचिवालय शामिल हो गया शुरू करने में। ठीक है, संसद है ना, पूरा संसद भाषणी पहल, एक तो लोकसभा का सचिवालय है और ये एआई चाहिए इसमें, तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी वाला मंत्रालय शामिल है। ठीक है, आईटी मिनिस्ट्री शामिल है इसमें, आईटी मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर संसद भाषणी पहल को शुरू किया है साहब। अपन आगे बढ़ते हैं अपन लोग, एआई वाली है, आपने संसद भाषणी पहल भी समझ ली, अभी रिवीजन तो करेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। ठीक है, आगे दोस्तों अगला देखते हैं। अगला जो है वो बना है भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर बन गया। ठीक है, भारत का पहला फ्रोजन मतलब हिमीकृत, फ्रिज होता है ना, फ्रिज मतलब बर्फ़ जैसा, फ्रिज बर्फ़ जमाता है ना, तो फ्रिज वर्ड से ही फ्रोजन वर्ड बना हुआ है। भारत का पहला हिमीकृत यानी कि फ्रोजन, ठीक, इंग्लिश में फ्रोजन कहते हैं इसको। भारत का पहला हिमीकृत चिड़ियाघर है। यहाँ इतनी ठंड बढ़ जाती है कि काफ़ी चीज़ें बर्फ़ से ढक जाती हैं साहब, तो उसका कौन से चिड़ियाघर को दर्जा दिया गया है दोस्तों, वो दर्जा दिया गया है दार्जिलिंग में, एक बहुत शानदार चिड़ियाघर है, आप लोग घूमने जाओगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, पद्मजा नायडू के नाम से, पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क के नाम से है ये, दार्जिलिंग में पड़ता है ये वाला हिमालयन पार्क। जो दार्जिलिंग तो ठंडी जगह है साहब, लोग इस वक्त खूब घूमने जा रहे हैं, तो सर्दियों में तो इतनी ठंड पड़ती है कि ये पूरा का पूरा चिड़ियाघर बर्फ़ की तरह जम जाता है। ठीक है, हिमीकृत मतलब बर्फ़ की तरह जम जाता है। कौन सा, पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क। कहाँ पर है दोस्तों, ये दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग कौन से स्टेट में पड़ता है पता है आपको, दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ये पार्क है। कौन सा पार्क है, भारत का पहला हिमीकृत पार्क कौन सा हो गया, पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन लोग मुस्कुराते हुए। हमने हमारी रील देखी होगी, आज हमने एक रील डाली थी, उसमें हम लोग सब दोस्त थे ना, सब खाना खा रहे थे। ठीक साहब, इलाहाबाद नगरी का वो वीडियो है, इलाहाबाद नगरी में तो साहब उसमें सब स्टूडेंट्स खाना खा रहे हैं, फिर खाना खा के दाल भात खा के सो जा रहे हैं, सो गए एकदम से। मतलब वो एकदम कॉमेडी के लिए वीडियो बनाया था हमने, ताकि आप लोग अपने डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर आओ। कई लड़के लड़कियों के मैसेज आ रहे थे कि बहुत टेंशन में है, ज़िंदगी एकदम टेंशन के मारे मरे जा रहे हैं, तो हमने सोचा लाओ आपको थोड़ा सा फ़न दिया जाए ताकि आपके चेहरे पे स्माइल आए। बाद में हमें पता भी चला और ऐसा लोगों ने बताया भी कि सच में ऐसा होता है इलाहाबाद में, यानी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, कि लोग यहाँ पे दोपहर में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। हम लोग वेस्टर्न यूपी के, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हम लोग तो खा पी के एकदम टटराते हैं, खूब मेहनत करते हैं दिन में, रात में ही सोते हैं बस वेस्टर्न यूपी के लोग। ईस्टर्न यूपी का आदमी दिन में भी सो जाता है अलग अलग कल्चर है साहब, दिन में सोना रात में सोना। ठीक साहब, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ठीक है साहब, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब बनता है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बनता है 21 मार्च को। ठीक, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अब जब कोई वन दिवस बन गया तो उसकी थीम भी तो होगी कोई। इसकी थीम है दोस्तों, हर थीम आपको इंग्लिश में याद करनी चाहिए, भले ही आप इसका हिंदी वर्जन समझ लो, क्योंकि इस इंग्लिश तो सेम रहती है और हिंदी इसका ट्रांसलेशन बदल जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आप याद कर लो, हम हिंदी बता दे रहे हैं। थीम है इसकी फॉरेस्ट एंड फूड। ठीक है, वन दिवस है तो वन मतलब फॉरेस्ट वन हो गए, फूड मतलब भोजन, वन व भोजन इसकी थीम है। ठीक है, वन व भोजन, जबकि इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉरेस्ट एंड फूड। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या हो जाएगी, फॉरेस्ट एंड फूड साहब। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन लोग, इसके बाद फिर अपन रिवीजन भी कर लेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है फायर सेट पहल। ठीक है, ये एक नई पहल शुरू हुई है फायर सेट के नाम से। फायर सेट पहल दोस्तों क्या है, किन्ने क्यों शुरू करी वो समझेंगे।
तो देखो ये जो फायर सेट है दोस्तों, ये गूगल की पहल है। गूगल देवता हैं अपने, जिन पे आप लोग कुछ भी सर्च कर लेते हो, दिन में कुछ और सर्च करते होगे, रात में कुछ और सर्च करते होगे, है सब पता है हमें। दिन में कीवर्ड्स कुछ और होते हैं, रात में कीवर्ड्स कुछ और हो जाते हैं गूगल पर, है सब धुआं मचाए हो, ठीक है। तो साहब गूगल की ये पहल है, ठीक है। अब तो कुछ कीवर्ड्स बैन भी कर दिए हैं सरकार ने, सारे कीवर्ड्स नहीं देख सकते हो, ठीक है। समझ रहा है विनोद, समझ रहा है, ठीक है। समझ लो बेटा, समझ लो, सब समझदारी है, सब धुआं मचाए अपनी अपनी उम्र में, ठीक साहब। तो गूगल की ये पहल है। उपग्रह दोस्तों छोड़ा जाएगा, उपग्रह प्रक्षेपण के लिए है। तो गूगल ने अपनी ये सैटेलाइट इंडस्ट्री में भी कदम रखा है, ताकि उसका जो इंटरनेट है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके, ताकि आप बिना बफरिंग के रात में दिन में जो देखना है वो देखें टेंशन फ्री होके, ठीक है। माहौल बीच में गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है साहब। उपग्रह प्रक्षेपण के लिए ये पहल शुरू की गई है। कौन सी पहल है? फायर सेट, ठीक साहब। अब अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। इंदौर सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत का पहला हरित अपशिष्ट संयंत्र लगा यहाँ पे। फिर मोसेले क्षेत्र फ्रांस का है, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार मिला है, ठीक। फिर ये बियॉन्ड स्क्रीन एक इनिशिएटिव शुरू की गई है, कर्नाटक में ये स्क्रीन शुरू हुई है। कौन सी स्क्रीन है? बियॉन्ड स्क्रीन। इंडिया की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल है ये, ठीक है। फिर ये संसद भाषणी पहल है, जो AI बेस्ड क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन करेगी, अनुवाद करेगी ना। लोकसभा सचिवालय और IT मिनिस्ट्री ने ये मिलके शुरू की है। भाई संसद है तो लोकसभा ले ली, और AI है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक साहब। भारत का पहला फ्रिज वाला चिड़ियाघर कहाँ बन गया? दार्जिलिंग में बन गया, ठंड पड़ती है, पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क। फिर इंटरनेशनल वन दिवस बन गया साहब 21 मार्च को, फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम है। फिर फायर सेट पहल गूगल ने शुरू की है, और इसके तहत वो सैटेलाइट लॉन्चिंग की जाएगी साहब। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो समझते हैं बहुत अच्छे से। अगली जो न्यूज़ है वो है सी ड्रैगन अभ्यास। सी ड्रैगन एक अभ्यास है, ठीक है, सी ड्रैगन अभ्यास है साहब। तो सी माने तो दोस्तों समंदर होता है, सी माने समंदर हो गया, समुद्र, तो यानी ये नौसैन्य से संबंधित अभ्यास हो गया, नौसेना से। तो कई सारे देशों का अभ्यास है, पहली बात तो ये, ठीक है। इंडिया का किसी अकेले देश से नहीं है, कई सारे देश शामिल हैं। तो बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास हो गया, ठीक, नौसैन्य अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास। यहाँ थोड़ा सा कम उस पर लिख दिया जगह में, ठीक है, बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है। हुआ कहाँ पर दोस्तों? तो USA में हुआ, USA में तो हुआ है ये सी ड्रैगन अभ्यास, क्लियर। अब इस चीज़ में ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि मेजर कौन कौन सी कंट्री इसमें शामिल हुई। तो देखो, एक तो USA में हुआ है, तो USA तो शामिल होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगी, ठीक, ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गई, जापान शामिल हो गया, और इंडिया शामिल हो गया। ये चारों तो इसलिए शामिल हुए क्योंकि ये USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया क्वेड में शामिल हैं। तो ये कभी भी कोई ऐसा अभ्यास होता है तो क्वेड कंट्रीज तो इकट्ठी होती हैं, तो क्वेड के चारों देश शामिल हुए। साथ में दक्षिण कोरिया भी शामिल हुआ है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण कोरिया जो है ना, दक्षिण कोरिया, यहाँ थोड़ा सा लेबर करके लिख दिया है मैंने, आप लोग अच्छे से अगर नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, नहीं तो दिख तो रहा ही है। दक्षिण, ये सारे देश शामिल हुए हैं। USA में हुआ, और क्वेड के चारों देश यानी USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये चारों, साथ में दक्षिण कोरिया भी इसमें शामिल हो गया साहब। अपन अब सी ड्रैगन अभ्यास को भी समझ लिया अपन ने। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है वो है दोस्तों स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक साहब। बर्फ़ बेचने वाला आया हुआ है, मैं अपने एक दोस्त के रूम पे बैठा हूँ आराम से, तो बर्फ़ बेचने वाला आया, पों 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 आवाज़ आ रही होगी बार बार, ठीक साहब, पों पों पों। गाँव देहात में ऐसे ही चलता है, पों पों वाली बर्फ़ बिकती है। शहरों में तो साहब वनीला तनीला पता नहीं कौन कौन सी हो, गाँव में तो 2 रुपये में 5 रुपये में पों 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 करके बर्फ़ बेचता है वो, ठीक। तो दोस्तों WMO ने ये रिपोर्ट जारी की है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन है ना जो, उसने ये रिपोर्ट जारी की है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी हुई है ये। बस आपको इस रिपोर्ट में इतना ही समझना है कि WMO द्वारा तो ये जारी की गई, कौन सी? स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। एक चीज़ और समझनी है,
कि जो पेरिस समझौता हुआ था जलवायु परिवर्तन को लेके, तो पेरिस समझौते में ये कहा गया था कि इसको जो टेम्परेचर है उसको हम 1.5 डिग्री जो सेंटीग्रेड तक कम करेंगे, ठीक है, कि 1.5 डिग्री सीमा से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की सीमा इसमें तय की गई थी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए भैया, इससे कम ही करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पेरिस समझौते को पार कर दिया, मतलब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ गया, अर्थात 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम करने के स्थान पर बढ़ता ही चला जा रहा है। बढ़ेगा तो है ही, एसी पे एसी लगी जा रही है, धुआं मच रहा है, तक बढ़ गया है, ठीक है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो हो सकता है स्टेटमेंट वाइज ये रिपोर्ट पूछ ली जाए कि इसमें जो है सीमा, मतलब इस रिपोर्ट के मुताबिक ये टेम्परेचर कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, तो भैया बढ़ गया, ठीक है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा, ठीक है, WMO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अभी अपन थोड़ी देर बाद और रिवीजन करेंगे, रिवीजन करा करा के मार देंगे आपको हम सभी लोग, ठीक है। इतना रिवीजन करेंगे कि पढ़ पढ़ के मर जाओगे, ठीक है। ठीक साहब, अगला देखो, बोंगो सागर एक अभ्यास हुआ है, ठीक, बोंगो सागर अभ्यास है ये। एकदम हंसते मुस्कुराते रहा करो दोस्तों, नहीं तो आप लोगों को टेंशन देने वाले कम नहीं है। मैं खूब देख रहा हूँ यूट्यूब पर, परीक्षा नहीं हो गई है, तृतीय विश्व युद्ध बना के रख दिया है पेपरों का, यार मेरे मजाक बना के रख दिया है दोस्तों। मैं अपने कभी एरोगेंस या कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैंने 7 नौकरियाँ ली, ठीक है। मेरे पूरी टीम मेंबर्स 4 नौकरियाँ 3 नौकरियाँ 4 नौकरियाँ 3 नौकरियाँ ले चुके हैं। सभी टीम मेंबर्स का नेचर वैसा ही है जैसा मेरा है, तभी तो वाइब्स मैच हो रही हैं। तो हंसते मुस्कुराते ही नौकरी लगेगी, आप देख लेना। चिड़चिड़ा के रहोगे, और ये जितना यूट्यूब पर कई टीचर्स ने पढ़ाई को इतना बोरिंग बना के रख दिया या फिर इतना टेंशन वाला बना के रख दिया, ये नहीं पढ़ा तो नहीं होगा सिलेक्शन, 10 घंटे पढ़ेंगे तभी होगा सिलेक्शन। अजी घंटा मेरा 10 घंटे पढ़ना इतना आसानी नहीं है यार, हम तो नहीं पढ़ सकते। 7-8 घंटे बहुत होता है भाई, 7-8 घंटे। पेपर अगर जब करीब है तो 7-8 घंटे पढ़ते लो, जब पेपर में थोड़ा टाइम हो तो 5-6 घंटे पढ़ते रहो, इतना ही ज़रूरी होता है। इतना धुआं मचा के रख दिया है, मतलब बहुत मिसगाइड किया जाता है दोस्तों। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे इतना बुरा लगता है, बच्चों को मिसगाइड करने की अलग ही लेवल पे एक ड्रामे चलते हैं। किसी कोचिंग का या किसी यूट्यूब चैनल का नहीं कह रहा मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग अच्छे हैं जिन्होंने सच में बहुत अच्छा प्रयास किया। जैसे मैं कई बार उनका एग्जाम्पल दिया मैंने, अमरनाथ सर का। उन्होंने सच में बच्चों के लिए बहुत मेहनत करी, पूरा जो है हिंदी बेल्ट वाला बच्चा उनका ज़िंदगी भर आभारी रहेगा। ऐसे कई लोग अच्छे भी हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कई लोगों ने मतलब अपने पता नहीं कौन सा उनको ऐसा उद्देश्य पूरा हो रहा था, जिन्होंने यूट्यूब पर अपने या अपने किसी और माध्यम से बच्चों को कई बार मिसगाइड कर दिया कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। अरे कहाँ पढ़ लो, करंट अफेयर्स ही तो है, कोई मैं तृतीय विश्व युद्ध के लिए आपको तोप थोड़ी चलानी है। नॉर्मल रह के आप आराम से पढ़ाई करो, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं होता है, ठीक है साहब। बोंगो सागर अभ्यास देखते हैं दोस्तों। बोंगो सागर अभ्यास में ये बोंगो तो लगी गई इसमें, इसका मतलब है बोंगो का मतलब हो गया बांग्लादेश के साथ ये अभ्यास हुआ है, ठीक है। तो भारत प्लस बांग्लादेश, 2 देशों का ये द्विपक्षीय अभ्यास है। भारत प्लस बांग्लादेश का ये अभ्यास हो गया दोस्तों। वो भी कौन सा है? सागर लग गया ना, ये देखो प्रश्न में ही उत्तर छपा होता है। सागर लग गया इसका मतलब समंदर में होता है। तो समंदर में कौन सी सेना होती है? नौसेना। तो नौसैन्य अभ्यास है ये, ठीक है, नौसैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश का। साथ में दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये बांग्लादेश है तो यानी बंगाल की खाड़ी में ही तो होगा। अब बंगाल की खाड़ी, भाई बांग्ला तो सीधे ही सीधे क्वेश्चन में है, तो बंगाल की खाड़ी में ये अभ्यास आयोजित हुआ, ये भी आपने समझ लिया। एक और आइटम आपको याद रखना है, वो है इसकी तारीख। RO का जो पिछली बार पेपर हुआ या PCS 2024 का पेपर हुआ था, उसमें कुछ क्रोनोलॉजी लगवा दी थी, इसलिए हमने इनकी डेट्स भी आपको देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसमें ये लिख दें कि इतनी मार्च को हुआ, उतनी मार्च को हुआ, तो आप कितना याद रख पाओगे? प्रैक्टिकली सोचो,
तो ऐसे आप डेट्स याद ना रख के महीना याद रखने की कोशिश करो कि महीने में हुआ है ये, ठीक है। तो मार्च की करंट अफेयर चल रही है कि नहीं चल रही, तो ये मार्च महीने में हुआ है कुल मिला के। तो बस इतना ही अगर आपको याद रहा कि मार्च में इसका आयोजन हुआ, तो कम से कम इतनी तो चीज़ें याद रख ही पाओगे कि क्रोनोलॉजिकल वे में सेट कर पाओ। तारीख याद नहीं रख पाओगे, कोई एक अभ्यास नहीं हुआ है, 50 अभ्यास होते हैं पूरी साल में, किन किन की तारीख याद रखोगे ना। तो मार्च में ही अगर आपको पता चल गया कि मार्च में हुआ है तो कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली चलते हैं अपन लोग। अगली न्यूज है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम, ठीक साहब, ये आपने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम देख लिया। मतलब देखेंगे अब क्या होता है साहब। तो दोस्तों ये समर्थ बनाया जा रहा है आप लोगों को टेलीकॉम इंडस्ट्री में, ठीक है। दूर संचार में आप लोग समर्थ बने ताकि रात में आराम से जो है बाबू सोना कर सकें। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो प्यार मोहब्बत है वो अधूरी नहीं रहनी चाहिए। समर्थ बन जाओगे सभी लोग, ठीक साहब, ओके। कुल मिलाकर दोस्तों दूर संचार विकास के लिए भैया कैसे भी याद रखो, दूर संचार क्षेत्र में विकास के लिए ये शुरू किया गया है। क्या नाम है? समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। और किसने शुरू किया है दोस्तों? तो C.DOT ने शुरू किया है। C.DOT की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट, डेवलप होगा ना, डेवलपमेंट, ठीक है सर, डेवलपमेंट ऐसे लिखा जाएगा ना, डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिख पाते हैं, जैसे डेवलपमेंट इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको हिंदी में लिख रहे हैं तो बड़ा लिखने में टेंशन हो गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, ये C.DOT की फुल फॉर्म है। इसके द्वारा ये समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है, C.DOT के द्वारा। तो C.DOT आपने समझ लिया क्या हो गया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। और पहल का नाम क्या है दोस्तों? समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। अब अपन चलते हैं अगली न्यूज़ पर, फिर करेंगे रिवीजन, ठीक है साहब। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, ओलंपिक गेम्स होते हैं ना, तो वो जो ऑर्गेनाइज कराती है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। इसकी पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक, पहली महिला अध्यक्ष। और वो महिला ऐसा भी पहली बार हुआ कि वो अफ्रीका से आती हैं, तो पहली महिला भी हैं और पहली अफ्रीकी भी हैं, ठीक है। तो पहली महिला व पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। ये इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि पहली बार कोई महिला बन रही है। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? क्रिटी कोवेंट्री, ठीक है। खेलों में कमेंट्री करते कि नहीं करते? तो ये खेलों से रिलेटेड है तो कमेंट्री से याद रखना, क्रिटी कोवेंट्री, ठीक। कमेंट्री करते हैं ना, कमेंट्री होती है खेलों में। और ये BSNL चौका प्रेजेंटेड बाई ऐसे करके होता है ना, ये खूब कमेंट्री चलती है। अब तो आकाश चोपड़ा करते हैं बहुत अच्छी कमेंट्री। पहले नवजोत सिंह सिद्धू साहब भी करते थे, अब भी करते हैं, बीच में थोड़ा सा कुछ उन्होंने बंद कर दिया था, अब तो करने लग गए हैं। तो कमेंट्री खेलों में ही होती है। खेल का मतलब ओलंपिक खेल भी होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बन गई हैं? क्रिटी कोवेंट्री, ठीक साहब, ये भी अभी आपने समझ लिया। अब दोस्तों अपन लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें या 2-3 न्यूज़ और देख लें अभी? चलो 2-3 न्यूज़ और देख लेते हैं, फिर अपन रिवीजन कर लेंगे। थोड़ा सा और 2-4 न्यूज़ देख लो भाई। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है विश्व जल दिवस। ये भी साहब बन गया विश्व जल दिवस, ठीक। विश्व जल दिवस दोस्तों कब मनता है? ये मनता है 22 मार्च को, ठीक, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनता है। और जो इसकी थीम है वो भी बहुत जानना होगा ज़रूरी। और विश्व जल दिवस की थीम है दोस्तों ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी में भी अभी बता दूंगा, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर माने दोस्तों क्या होता है? हिमनद होते हैं ग्लेशियर माने, यानी ग्लेशियर्स का प्रिजर्वेशन करना है, यानी उन्हें सुरक्षित रखना है। प्रिजर्वेशन माने होता है संरक्षण। तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन विश्व जल दिवस की थीम हो गई। किसकी थीम हो गई? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन विश्व जल दिवस की, जो कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को, ठीक है। ये भी आपने समझ लिया। अब ये जो जल दिवस हुआ है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कुछ सम्मेलन भी हुए हैं पानी से संबंधित, जो इसी के साथ में हो गए।
मतलब इन्हीं इसी उपलक्ष्य पर हुए हैं, तो वो सम्मेलन थोड़ा सा देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अगला जो एक सम्मेलन साथ में करा दे रहे हैं वो हुआ, उसका नाम है दोस्तों जल विजन। जल विजन @2047 सम्मेलन हुआ एक। ठीक है, @2047 आगे की राह, पूरा नाम उस सम्मेलन का है जल विजन @2047 आगे की राह। ये एक सम्मेलन है, ये जल दिवस के उपलक्ष्य में हुआ। और ये सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ है? दिल्ली में नहीं हुआ, ठीक, उदयपुर राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में पानी की कमी है ना, याद रखना। ये राजस्थान में कैसे याद रखना है आपको, क्योंकि देखो राजस्थान में तो पानी की कमी है, तो पानी के लिए कमी है, इसीलिए वहाँ पर पानी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो जल विजन पानी की कमी वाले क्षेत्र में करा जा रहा है, उदयपुर राजस्थान में। ये भी आपने देख लिया दोस्तों। एक सम्मेलन जल से रिलेटेड और हुआ है, वो लखनऊ में हुआ है, साथ में ही करा दे रहे हैं हम दोनों। ये आपने उदयपुर वाला समझ लिया। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल शिखर सम्मेलन नाम से अलग हुआ है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल शिखर सम्मेलन। ये दो जल से रिलेटेड सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग जगह भी हुए, तो बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक साथ ही लिख दिया। ठीक है साहब, तो ये दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है जहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है बस कुछ दिनों में। ठीक है, माननीय सचिवालय लखनऊ में है, वहीं आरओ बन के बैठ जाना आराम से, मस्त एकदम गेस्टेड ऑफिसर, धुआं मचा देना। ठीक, तो लखनऊ यूपी में ये सम्मेलन हुआ। ठीक है, पूरा अपन लोग अभी क्या क्या समझा कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, जिसकी थीम क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। जबकि जल विजन @2047 आगे की राह का सम्मेलन जिस नाम से हुआ वो उदयपुर राजस्थान में हुआ। और सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल शिखर सम्मेलन ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ साहब। ठीक है, अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बढ़िया चल रहा है सब कुछ, मौज मस्ती पूरी कटा चल रही है भाई साहब। रिवीजन फिवीजन करते रहना, ठीक है, सिर्फ मौज मस्ती से कुछ नहीं होगा। हम आपको हंसाते इसलिए रहते हैं कि आप थोड़ा सा डिप्रेशन ना फील करें बस, ठीक है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पूरे दिन हंसते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बैलेंस बना के लाइफ चलना। जैसे अभी आपको ये लगता होगा कि मैं हंसता ही रहता हूँ और काम नहीं, ऐसी नहीं है। जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, जॉब भी देखनी होती है, फैमिली भी देखनी होती है। मेरा मकसद ये रहता है कि आप पूरे दिन टेंशन में रहो, आपको आंसू देने वाले तो तमाम लोग हैं, तो कोई आपका दोस्त ऐसा होना चाहिए ना संभव भैया जैसा, जो आपको थोड़ी सी खुशी भी दे सके। बस इसीलिए मैं कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे समझते हैं दोस्तों चीज़ों को, फिर अपन रिवीजन करेंगे, ठीक। अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो है वरुण अभ्यास। वरुण एक अभ्यास है, ठीक है, यहीं लिख देते हैं अच्छे से, वरुण अभ्यास। किन किन में होता है वरुण अभ्यास, ये तो आपको पता ही होगी। वरुण अभ्यास दोस्तों होती है भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास होता है। वरुण देखो दोस्तों, प्राचीन भारत में आपने देखे होंगे समंदर के देवता को कहते थे वरुण, ठीक है। तो इसका मतलब है ये समंदर से ही रिलेटेड अभ्यास है, यानी नौसैन्य अभ्यास है ये भी। कई बार स्टेटमेंट में यही आ जाता है कि ये जल सेना का है या थल सेना का है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हम लिखवा देते हैं साहब, ठीक है। ये भी दोस्तों मार्च महीने में चल रहा है करंट अफेयर्स में, तो इसका मतलब ये भी मार्च में ही हुआ है, ठीक। और ये दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ वो अरब सागर में हुआ, ठीक है। अरब सागर में इसका आयोजन हुआ, किसका? वरुण अभ्यास का। ओके साहब, ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। एक न्यूज़ और बस दोस्तों, फिर करते हैं अपन रिवीजन साहब। फिर थोड़ा सा न्यूज़ हो जाती है ना कई सारी, तो सही रहता है। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है सम्मेलन से रिलेटेड। आतंकवाद रोधी एक सम्मेलन हुआ है। आतंकवादी नहीं, आतंकवाद, ठीक है। आतंकवाद रोधी आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन। आसियान ग्रुप है ना, तो आतंकवाद रोधी आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें दोस्तों। आप लोग अगर पेपर लगातार दे रहे हैं 2-3 साल से, तो आपने देखा भी होगा कि ऐसे सम्मेलन बहुत पूछे जाते हैं। इसको ADMM+ कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी आ सकता है ADM++, मतलब ADMM+ के नाम से इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ADMM+। ये सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है साहब? नई दिल्ली में।
ठीक है, नई दिल्ली में तो सम्मेलन हो गया, तो अध्यक्षता तो कोई करेगा ना। तो दोस्तों अध्यक्षता किसने की है, ठीक है, तो भारत तो भाई नई दिल्ली में हुआ है तो भारत तो करेगा ही अध्यक्षता। साथ में सह अध्यक्षता एक देश ने और करी है, मलेशिया ने। 2 लोगों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता करी, इसलिए इसको सह अध्यक्षता कहेंगे दोस्तों, अध्यक्षता नहीं कह सकते। 2 लोग मिलकर करते हैं तो सह अध्यक्षता कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ अध्यक्षता की जगह सह अध्यक्षता वर्ड ज़्यादा अच्छा है। ये आतंकवाद विरोधी आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसमें भारत और मलेशिया ने सह अध्यक्षता की और नई दिल्ली में ये सम्मेलन हो गया। ठीक है साहब, अब अपन पूरा रिवाइज करते हैं दोस्तों, तभी तो मज़ा आएगा, नहीं तो इतनी कथा पढ़ाते चले जाएंगे, समझाते चले जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा। तो इंदौर दोस्तों, इंदौर क्या था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्लांट लग गया था, कहाँ पर, इंदौर में। ठीक, फिर ये समोसे खाए थे मौसा जी ने मसूले क्षेत्र में फ्रांस में, और ऐसे समोसे थे जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, यानी सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार मसूले क्षेत्र फ्रांस में मिला। फिर ये बियॉन्ड स्क्रीन्स पहल थी, भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल है। ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स पहल कहाँ, क्या नाम है, बियॉन्ड स्क्रीन्स, कर्नाटक में ये बियॉन्ड स्क्रीन्स इनिशिएटिव शुरू की गई। फिर ये संसद भाषणी पहल आपको समझाई थी कि AI बेस्ड ट्रांसलेशन होगा इसमें, लोकसभा सचिवालय और IT मंत्रालय ने ये शुरू की है। फिर ये भारत का पहला फ्रिज वाला आपका चिड़ियाघर बन गया, पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क, कहाँ पर है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। फिर वन दिवस मनाया दोस्तों इंटरनेशनल वाला 21 मार्च को, फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम थी साहब। ठीक है, फायर सेट पहल गूगल की थी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए। ठीक साहब, गूगल ने भेज दिया सैटेलाइट ताकि आप आराम से बिना बफरिंग किए, बिना सफरिंग, क्या कहते हैं, बिना बफरिंग कहते हैं ना, वो बीच में गोला गोला चलता है जो, आराम से जो आपको देखना है वो देखो। ठीक है, दिन में देखो, रात में देखो, सवेरे देखो, संध्या देखो, जो देखना है सो देखो, लेकिन नेट रुकना नहीं चाहिए। कौन सी पहल है, फायर सेट पहल। फिर सी ड्रैगन अभ्यास है, सी माने समंदर है, इसका मतलब नौसैन्य अभ्यास हो गया। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, अमेरिका में ये अभ्यास हुआ। ये क्वाड की 4 कंट्री हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ये तो शामिल हुई, साथ में साउथ कोरिया भी शामिल हो गई। कौन सा अभ्यास है, सी ड्रैगन। फिर स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट दोस्तों जारी हुई, क्लाइमेट लग गई, इसका मतलब मौसम से संबंधित है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने ये रिपोर्ट जारी की। पेरिस समझौते की जो थी वो धज्जियाँ इस रिपोर्ट में उड़ा दी गई हैं। उनने कहा था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना, और अभी इस रिपोर्ट में बताया गया कि भैया सब इलाका धुआं धुआं कर दिया। ठीक साहब, 1.55 तक क्रॉस कर चुके हैं। फिर ये बोंगो सागर अभ्यास है, बोंगो से बांग्लादेश हो गया, इंडिया के साथ हुआ है, सागर से समंदर हो गया, यानी नौसैन्य अभ्यास हो गया। बोंगो लग गया तो बंगाल की खाड़ी में तो हो गई होगा। मार्च में इसका आयोजन है, मार्च की करंट अफेयर्स है तो मार्च में तो हो गई। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, समर्थ बनाया जा रहा है ताकि आप रात में बाबू सोना फुनिया सको। ठीक है, दूर संचार का विकास हो जाए। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स के द्वारा, CDOT के द्वारा ये समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। फिर ये कमेंट्री हमने आपको करके याद कराया था कि किर्ती कोवेंट्री हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। क्या नाम है, कोवेंट्री, किर्ती कोवेंट्री। फिर जल दिवस मनवा दिया विश्व वाला 22 तारीख को, जिसकी थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियरों का संरक्षण। फिर इस पर जल विजन @2047 आगे की राह सम्मेलन इसलिए उदयपुर में हो गया क्योंकि जल विजन था, तो पानी कमी उदयपुर राजस्थान में बहुत सारी हो गई साहब। तो ऐसे आप याद कर लेना। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल शिखर सम्मेलन लखनऊ में हुआ, क्योंकि आप लोग अपने जीवन के शिखर पर पहुंचने वाले हो, लखनऊ में पोस्टिंग होने वाली है। फिर आप सार्वजनिक स्तर पर लखनऊ में खूब नाचना। ठीक है, तो लखनऊ में ये सम्मेलन हो गया। वरुण अभ्यास क्या हुआ है, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये अभ्यास होता है। वरुण माने समंदर, एक तरीके से समंदर के देवता थे, तो नौसैन्य अभ्यास हो गया अरब सागर में। फिर आतंकवाद विरोधी आसियान रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हो गई, ADMM+++। ये नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ आतंकवाद विरोधी वाला, आसियान वाला, और सह अध्यक्षता किसने की है, भारत और मलेशिया ने। इस तरीके से दोस्तों आपने आज की करंट अफेयर्स को समझा। अभी हमारी वो पहल और है कि हम 2-3 आपको फैक्ट बताते हैं, वो सुनते जाओ, क्वेश्चंस के आंसर देते जाओ और फिर जाओ मौज करो। ठीक है, पहलों में दोस्तों जो हमारी पहल चल रही थी वो गर्म पवनों की चल रही थी। तो गर्म पवनें तो अब दोस्तों ख़त्म हो गई, जितनी होती इंपॉर्टेंट हमने सारी आपको कवर करा दी।
आज ठंडी पवनें चलेंगे साहब, ठीक है, ठंड आ गई साहब, ठीक है। ठंडी पवनों में सबसे पहले पवन है दोस्तों, वो है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल एक बहुत इम्पोर्टेंट हवा है जो ठंडी हवा है, और ये दोस्तों स्पेन और फ्रांस में चलती है, ठीक है, स्पेन और फ्रांस में। कौन सी हवा है? मिस्ट्रल, ठीक साहब। एक है बोरा। बोरा होता है बोरी में बांध के ले जाते हैं साहब, बोरा चलती है दोस्तों इटली में, ठीक है। बोरा कहाँ चलती है? इटली में। बोरा कहाँ चलती है? इटली में, ठीक है। बोरा में बांध के ले जाना इटली, ठीक है। इटली घूमने जाओ तो बोरे में सामान पैक करके ले जाना, ठीक। एक आपने ये भी देख ली दोस्तों। एक हवा और इम्पोर्टेंट है, वो है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड, ये 3 हवाएं हैं, एक दिन में हम 3 फैक्ट आपको देते हैं। तो ब्लिजर्ड दोस्तों यूएसए कनाडा में ये चलती है, मतलब अमेरिका और कनाडा में चलती है। हवाई तो है, कोई बीच में बाउंड्री से रुक थोड़ी नहीं जाएगी। अमेरिका कनाडा साथ में लगे हुए हैं, अमेरिका में चली थोड़ी सी उड़ के कनाडा भी पहुंच गई, ठीक है साहब। हवाई तो होती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जहाज है बीच में रोक लो, चलिए अमेरिका से तो कनाडा भी पहुंच गई। 3 हवाएं दोस्तों। मिस्ट्रल कहाँ पर है? स्पेन फ्रांस। मिस्टर कहाँ पे है? स्पेन फ्रांस। बोरा क्या है? इटली में जाना। इटली जाओ घूमने तो बोरे में सामान भर के ले जाना, ठीक है। फिर यूएसए कनाडा में कौन सी है दोस्तों? ब्लिजर्ड। कौन सी है? ब्लिजर्ड, ठीक साहब। ये तो आपने हवाएं देख ली, 3 फैक्ट। अब आप 3 क्वेश्चन बताते हुए जाओ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में देसी रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी नीति घोषित की थी? कांग्रेस देसी रियासतों के प्रति नीति घोषित करी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में? आप लोगों ने कांग्रेस सेशन वाला हमारे वीडियो देखा ही होगा, उसमें हमने बताया भी है, ठीक साहब। अगला सवाल दोस्तों आपसे करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स का एक सवाल आप बताइए कि हाल ही में शुरू किया गया पंच मिशन, PUNCH, किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था? पंच मिशन है जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है। एक आप दोस्तों ये बताओ, 2 सवाल हो गए। अगला सवाल भी करंट अफेयर्स से ही है। हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष बनाए हैं, किसको बनाया गया है? ये मैं पूछ चुका हूँ, सेबी वाला ये नहीं, ये तो मैं पूछ चुका हूँ, एक बार मैंने पूछ लिया था, ठीक है। हाल ही में दोस्तों रे अल्फ्रेड और शेरू के नाम से, अल्फ्रेड रे और शेरू के नाम से चक्रवात आया था किस देश में? चक्रवात आया, रे अल्फ्रेड शेरू के नाम से अलग अलग चक्रवात आया किस देश में? ठीक है, ये 3 सवाल हैं दोस्तों। स्माइल मारो, टेंशन लो मत, ठीक। समब भैया का आशीर्वाद और दुआएं दोनों संग हैं आपके। और अपने ऊपर भरोसा रखना, खुद पर भरोसा नहीं करोगे तुम लोग खुद ही, तो दूसरा क्या घंटा तुम पर भरोसा करेगा? जब खुद ही अगर डगमगा रहे हो तो दूसरा क्या भरोसा करेगा, ठीक है। इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।